हेलो। ठीक है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। चलो बता दो एक बार। तारीख है। चलो जैसे तुम कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए छाप के रेडी है। पहले करंट अफेयर्स लिखवाना, और उसके बाद बाकायदा इसके 3 टेस्ट मैंने बना दिए, लगभग 300-400 क्वेश्चन के। ये रिवाइज करने हैं, ताकि तुम्हें ऑप्शन में जो लिखा है वो याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार। तो टेस्ट कंटेंट बिल्कुल तैयार है एकदम। ठीक। तभी देना इसे तो बस एक बार। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। कौन सी क्लास है? फोर्थ। ठीक। अब कुछ करंट अफेयर्स हमने लिख लिया, उससे आगे लिखो जरा एक बार। 7 तारीख को नया बैच चलने वाला, बता दो किसी को। लिखो। हाल ही में जो पढ़ लिया एक बार वो दोबारा मत बताना बिल्कुल भी। हाल ही में, हाल ही में बियॉन्ड द मिस्ट्री, हाल ही में बियॉन्ड बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल, बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? आराधना जोहरी, आराधना जोहरी इनकी पुस्तक है, आराधना जोहरी की। अगला, नेक्स्ट। राज्य में किस विश्वविद्यालय ने, राज्य में किस विश्वविद्यालय ने ईआरपी सिस्टम लागू किया है? ईआरपी सिस्टम लागू किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय। ये एडमिशन, यूनिवर्सिटी की सब जानकारी एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय। कई ऑप्शन मिलेंगे, एसएनबी गढ़वाल, गुरुकुल कांगड़ी, ऐसे आईआईटी। तो कौन है आंसर? कुमाऊं विश्वविद्यालय। लिखो। एक है हाई क्वालिटी की टरबाइन, जिसे घुमाकर पानी से बिजली बनाते हैं। ठीक। वो या तो फ्रांस में है, जर्मनी जापान में है, या इंडिया में वो बस एक ही जगह लगी है। और कहाँ लगी है? हमारे पास ही। लिखो। उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली
देश की पहली रनर टरबाइन, देश की पहली रनर टरबाइन स्थापित की गई है। टिहरी डैम, टिहरी डैम। लिखो। हाल ही में, हाल ही में किस जिले के ताम्र उत्पाद को, हाल ही में किस जिले के ताम्र उत्पादों को जीआई टैग मिला है? जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत कि ये वस्तु यहीं की है। जो वस्तु जहां की मूल हो उसे उसकी पहचान मिलती है और उस पे वो टैग लगाने का अधिकार केवल इसी है। बाल मिठाई, बाल मिठाई कहाँ की है? अल्मोड़ा की। तो उसकी वो मूल पहचान है, इसका उत्पादन स्थल कहाँ है। तो ऐसे तामिलनगरी भी कौन है? अल्मोड़ा। तो वहां के तांबे के जब उत्पाद हैं, बर्तन इत्यादि, उन्हें क्या मिला है? जीआई टैग, भौगोलिक संकेतक। कहाँ के? अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा के। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, तुमने सुना होगा पर्वतीय भागों में होते हैं जल स्रोत, जिन्हें कहते हैं क्या? नोला। ठीक, लिखो। हाल ही में स्यूनरा कोट, स्यूनरा कोट का प्राचीन नोला, हाल ही में स्यूनरा कोट का प्राचीन नोला जल स्रोत राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का, राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड के किस जिले में है? किसमें? यह उत्तराखंड के किस जिले में है? अल्मोड़ा। किस जिले में है? अल्मोड़ा। अब तुम्हें एक बात बताई थी एक बार, जब हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी या परिवहन, तब ये बात पढ़ी थी कि देहरादून से आने वाली मेट्रो, ठीक, उत्तराखंड मेट्रो की लंबाई कितनी है? 73 किलोमीटर, जिसमें दो लाइनें हैं। एक लाइन है देहरादून से नेपाली फार्म और एक लाइन है गुरुकुल कांगड़ी से ऋषिकेश तक। इन दो लाइनों की लंबाई है 73 किलोमीटर। तो इस लाइन से आगे होगी पार्किंग, बहुत बड़ी पार्किंग, कई हजार गाड़ियों की पार्किंग। और यहां से क्या जाने वाला? एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे। कहां? मसूरी। ताकि वहां वाहनों की भीड़ की दिक्कत, हम जैसे प्लेन के लोग चले जाए तो उल्टी करके मर जाए, चक्कर चक्कर काट रहे, दिमाग घूम गया, ठीक क्या? तो यहां देहरादून से और मसूरी तक रोपवे बनेगा। तो मेट्रो की लंबाई कितनी है? ताकि जो टूरिस्ट है वो यहाँ के बाद परेशान ना हो, तुरंत कहाँ पहुंचे? 10-15 मिनट के अंदर अंदर। अभी रास्ते का टाइम है 40 मिनट का, और तब कितने का? 10 मिनट का, मुश्किल से। ना वाहन, ना दिक्कत, ना टेंशन, ठीक।
तो इसकी लंबाई कितनी है देहरादून से मसूरी रोपवे की? लिखो। देहरादून से मसूरी के लिए, देहरादून से मसूरी के लिए, देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे, देहरादून से मसूरी के लिए प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, प्रस्तावित रोपवे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे होगा। इस रोपवे की लंबाई कितनी है? इस रोपवे की लंबाई कितनी है और यह किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? इसकी लंबाई कितनी है और यह किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? बताओ कौन सी योजना लिखवा रखी मैंने? योजना पहले ये पर्वतमाला योजना के तहत बनाया जा रहा है। पर्वतमाला योजना के तहत बनाया जा रहा है और लंबाई 5.5 किलोमीटर है ओनली, और लंबाई 5.5 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर है। अब लिखो, अभी नवंबर 2022 में ही 2 और रोपवे किए गए हैं घोषित। लिखो, केदारनाथ रोपवे परियोजना, क्लास के अलावा कहीं से कुछ नहीं पढ़ना। केदारनाथ रोपवे परियोजना, केदारनाथ रोपवे परियोजना उद्घाटन किसने किया? अभी प्रधानमंत्री गए थे केदारनाथ भी और बद्रीनाथ भी, तो तब उन्होंने इसका लोकार्पण या उद्घाटन किया। लिखो, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। इसकी कुल लंबाई 12.9 किलोमीटर होगी। 12.9 किलोमीटर होगी, जो देश का सबसे बड़ा रोपवे होगा, जो देश का सबसे बड़ा रोपवे होगा। इसके 2 चरण हैं, इसके 2 चरण हैं। पहला चरण 9.7 किलोमीटर का, पहला चरण 9.7 किलोमीटर का, कहां से? गौरीकुंड से। कहां? केदारनाथ धाम। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम। दूसरा चरण, दूसरा चरण सोनप्रयाग तक, और पहले कनेक्टिविटी। दूसरा चरण
सोनप्रयाग तक, बिल्कुल, इससे भी और पहले ही, सोनप्रयाग तक। अब यहां क्या होने वाला है, इसे सोनप्रयाग क्यों लेके आए? क्योंकि चार धाम रेलवे जहां से गुजरेगी वो कौन सा प्लेस होगा, तो रेलवे ने यहां लाके रोका और तुरंत लोग कहां मिले, केदारनाथ। अब तक ये 13 किलोमीटर की दूरी खच्चर से औरों के सर पे बैठ के पूरी होती है, और ये होने के बाद ये समस्या पूरी खत्म कनेक्टिविटी की। लिखो, बिल्कुल, सोनप्रयाग से यह है दूरी, सोनप्रयाग से यह है दूरी 10 से 20 मिनट रह जाएगी, 10 से 20 मिनट रह जाएगी। अब एक समस्या केदारनाथ की बहुत बड़ी फिलहाल के टाइम पे, कि लोग सुबह सुबह चलते हैं कि समय से केदारनाथ पहुंच जाए, वहां कुछ देर ही रहते हैं, घूमते हैं, और उसके बाद उन्हें फिर वापस भागना पड़ता है कि वहां रुकने की व्यवस्था कम है, कि वापस फिर वहां से आओ और किसी और शहर में आके रुको, तो वहां वो बहुत कम टाइम रह पाते हैं। अगर यहाँ सुबह ही सुबह किसी को छोड़ दे, वो शाम तक यहाँ कितना है घूम ले रह ले कुछ भी अन्य, तो वो वापस आ सकता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, जब उसका टाइम बच जाए आने जाने का 1 घंटे का, ठीक, जानवरों पे हो रहा अत्याचार बच जाए। इसकी लागत, इसकी लागत 1267 करोड़ रुपए, 1267 करोड़ रुपए होगी, 1267 करोड़ रुपए होगी। ठीक, प्रथम चरण की, जो मेन चरण है वो कौन है, पहला ही जहां चलना पड़ रहा है पैदल, प्रथम चरण की। अगला दूसरा, हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब रोपवे, हेमकुंड साहिब रोपवे। तो क्वेश्चन मिल गया, भारत का सबसे लंबा रोपवे कौन है, गौरीकुंड से केदारनाथ, ठीक, और एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट मसूरी, वो हो जाएगा तीसरा जब एक और चल पड़ेगा, 12 किलोमीटर और 400 मीटर का, कौन, गोविंद घाट। गोविंद घाट पे बाकायदा रेलवे रोड कनेक्टिविटी है, और यहां से हेमकुंड साहिब का रास्ता बड़ा कठिन है, उसे कौन कवर करेगा, एक नदी बह रही है कौन, धौली गंगा, उसके बराबर बराबर रोप पे जाएगा, और वर्ल्ड में जैसे स्विट्जरलैंड है ऐसे नज़ारे दिखाएगा लोगों को। स्विट्जरलैंड में बिल्कुल पहाड़ों पे रोपवे है, ये शायद वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रोपवे होगा केदारनाथ का, और उससे भी अच्छा कौन, ये इसी पे क्या पड़ने वाली, फूलों की घाटी पड़ने वाली, ठीक, और नंदा देवी जयमुंडा आरक्षित क्षेत्र। लिखो, हेमकुंड साहिब रोपवे, इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 21 अक्टूबर 2022 को किया गया, 21 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसकी कुल लंबाई 12.4 किलोमीटर है, 12.4 किलोमीटर है, और यह है भारत की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे परियोजना होगी, यह है भारत की दूसरी सबसे बड़ी रोपवे परियोजना
होगी। जिसकी लागत 1163 रुपये होगी। 1163, 1163 रुपये होगी। यह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, यह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएगा। यह रोपवे, अब ये बताओ किस स्थान को फूलों के घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं? क्वेश्चन है। घांगरिया। यह रोपवे फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले, यह रोपवे फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले घांगरिया, घांगरिया को जोड़ेगा। केदारनाथ की दूरी का जो मैक्सिमम टाइम रखा वो रखा 30 मिनट का। ठीक, इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 45 मिनट का है। जो दूरी कई घंटे में पूरी होती है, बहुत टिपिकल रास्ते हैं, सिर्फ कितनी देर में? 45 मिनट में। यह परियोजना भी, यह परियोजना भी 2022-23 के बजट में घोषित, 2022-23 के बजट में घोषित पर्वतमाला परियोजना, पर्वतमाला परियोजना के तहत होगी। पर्वतमाला परियोजना के तहत होगी। अब क्या है कि उत्तराखंड में ढेरों लोग आते हैं पर्वतारोहण करने, और पर्वतारोहण के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी, नीम, ठीक, इत्यादि। तो पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितने % उत्तराखंड सरकार रखेगी? भारत सरकार इसे कितना देगी? लिखो। भारत सरकार उत्तराखंड को पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितने % भाग देगी? पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितने % भाग देगी? कितने % देगी? 25, 30, 35, 50? 25%, 25%। तो पर्वतारोहण के साथ ही पूरे राष्ट्रीय स्तर की होती है चैंपियनशिप। क्या? क्लाइंबिंग, पहाड़ पे चढ़ने की चैंपियनशिप। तो वो कहाँ पे हुई? जिसे ना पता हो उत्तर वो बता दे इसका, कि पर्वतारोहण किस जिले में होता है। वो जिला केवल एक ही जिला है बस, वो उत्तरकाशी है।
लिखो। हाल ही में, हाल ही में राज्य में, हाल ही में राज्य में कहां पर 26वें नेशनल स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप, 26वें नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का प्रारंभ हुआ। चैंपियनशिप का प्रारंभ हुआ कहां? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी। लिखो। हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा उत्तराखंड के किस व्यक्ति को शौर्य पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड के किस व्यक्ति को शौर्य पुरस्कार दिया गया? किसे मिला? पिथौरागढ़ के देवेश जोशी। पिथौरागढ़ के देवेश जोशी। पिथौरागढ़ के देवेश जोशी। अब तक तो अंतरिक्ष को देखने के लिए सरकार खोलती है वेधशालाएं, ऑब्जर्वेटरी, ठीक। जैसी एक देवप्रयाग में है, ठीक, और जैसी एक कहां है? आर्यभट्ट संस्थान एरीज। तो ऐसी खुलने वाली कमर्शियल, कोई भी जाए देखे, टिकट दे और अंतरिक्ष देखे दिन में रात में, ठीक। भारत की पहली, भारत की पहली कमर्शियल अर्थात वाणिज्यिक, भारत की पहली कमर्शियल पैसे कमाने वाली मतलब वाणिज्यिक वेधशाला, वेधशाला उत्तराखंड में कहां स्थापित होगी? उत्तराखंड में कहां स्थापित होगी? जगह चुनी नहीं गई है, गढ़वाल मंडल क्षेत्र। क्या कहा अभी? गढ़वाल मंडल क्षेत्र। गढ़वाल मंडल क्षेत्र। उत्तराखंड का उत्तराखंड का और एशिया का सबसे लंबा, उत्तराखंड व एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारा, वन्य जीव गलियारा गलियारा कॉरिडोर, जिसमें जानवर आपस में कनेक्ट हैं, गलियारा बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। इसका पहला एरिया है, और भी बनेंगे ये, जो जिम कार्बेट, सोना नदी और राजाजी है उस बेल्ट में। लिखो। उत्तराखंड के कितने जिलों में, उत्तराखंड के कितने जिलों में
क्रिटिकल केयर सेंटर, क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे। मतलब अब तक अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो तुरंत कहाँ लेके जाएं उसे? एम्स में ले जाएं, देहरादून का एनएस अस्पताल, ऐसे बड़े अस्पताल ही हैं, या जोली ग्रांट। तो अब हर जिले में एक क्या हो, क्रिटिकल केयर, गंभीर रोगों को बचाने के लिए वहीं पे ही। पहाड़ का आदमी इससे भयंकर परेशान है कि वहां पे इलाज नहीं मिलता, इतना इलाज मिलता है, इतना समस्या खत्म। पहाड़ का इलाज केवल एक ही चीज है, एयर एम्बुलेंस। यानी पहाड़ में एक ही चीज कामयाब है बस, हवाई जहाज से आदमी को उठाएं और तुरंत अस्पताल पहुंचाएं, एम्स में, देहरादून या कहीं भी अन्य। ये मामला खर्चीला है, ये मामला खर्चीला है। एक आदमी के एक बार पिकअप करने का खर्च कम से कम 50,000 रुपए। ठीक, कम से कम सरकार को इसके लिए हमेशा ही 2 हेलीकॉप्टर रखने चाहिए, एक गढ़वाल मंडल का अलग और कुमाऊं मंडल का अलग, जिसके अलग अलग काम होते रहे, कि वो इसे बोले और आपदा में भी काम आए। उत्तराखंड आपदा मंत्रालय पे अपना एक भी हेलीकॉप्टर नहीं है। ठीक, खोले जाएंगे 7 जिलों में, 7 जिलों में, 7 जिलों में। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तराखंड के किस शिक्षक का चयन हुआ और वह किस जिले के हैं? किस शिक्षक का चयन हुआ और वह किस जिले के हैं? पौड़ी गढ़वाल के प्रदीप नेगी, पौड़ी गढ़वाल के प्रदीप नेगी। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, और 18 तारीख को आने की संभावना है इसकी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध, अगला पौड़ी गढ़वाल के प्रदीप नेगी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, इंग्लिश में क्या नाम है इसका? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, संस्था गृह मंत्रालय की जारी करती है भारत के अपराध के रिकॉर्ड। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुई संपत्ति व सामान, चोरी हुई संपत्ति व सामान की रिकवरी में, चोरी हुई संपत्ति व सामान की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को, उत्तराखंड पुलिस को संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कौन सा स्थान है? पहला। यानी किसी के बैंक के खाते में से किसी ने पैसे उकाड़ निकाल दिए तो वापस करवा दिए, ठीक, मोबाइल चोरी हो गया वापस करवा दिया, इत्यादि, पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में शिक्षक दिवस पर, हाल ही में शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड के किस शिक्षक को, उत्तराखंड के किस शिक्षक को अंतर्राष्ट्रीय
ओएसिस, अंतर्राष्ट्रीय ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय ओएसिस वर्ल्ड अवार्ड दिया गया। डॉक्टर लखीराम डंगवाल, डॉक्टर लखीराम डंगवाल को। अगला क्वेश्चन, सरकार ने घोषणा की है कोई भी वाहन उत्तराखंड में आएगा और यहां पोल्यूशन फैलाएगा तो हम उस पे क्या लगाएंगे, एक ग्रीन सेस। कितने परसेंट लिखो। राज्य परिवहन विभाग, राज्य परिवहन विभाग अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले, अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों से कितने प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा, कितने प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा। एक टैक्स लगाया ग्रीन टैक्स, जिसका इस्तेमाल कहां होगा, हरियाली में, वनों को बचाने में, बढ़ाने में। 1%। अड़सठवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला। अड़सठवें में तो मिला है केवल, और 69वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में कैसे मिला, दो को संयुक्त रूप से, उत्तराखंड व यूपी। ये लिखो, यानी जहां शूटिंग करने के लिए जमानत मिलती है, परमिशन, ठीक, ऐसे यहां तो केवल उत्तराखंड और यहां दोनों, उत्तराखंड व यूपी संयुक्त रूप से। उत्तराखंड राज्य को, अगला, उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन विकास, और पर्यटन विकास के लिए संपूर्ण
संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान दिया गया? 9 तारीख को चलने वाले टूर पे कितने आदमी बता दियो। ठीक है, के लिए संपूर्ण भारत में कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा स्थान या पुरस्कार दिया गया? पहला पुरस्कार व पहला स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, निशान लगाओ। सवाल लिखेंगे हमें 200-300 और 50-100 बहुत खास है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले की, उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड राज्य के किस जिले की रहने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला, भारतीय मूल की, अब कहां रहती है? भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सैफ अली को नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। किस जिले की रहने वाली? स्थान का नाम तो रुड़की है और जिले का नाम क्या है? हरिद्वार की। ठीक, नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है। कहां की है? हरिद्वार की रहने वाली। अब तुम्हें बाद में लिखवा रखी, राज्य में हाल ही में क्या जारी की गई है? खेल नीति। तो खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को राज्य की सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में कितने % आरक्षण मिलेगा? लिखो, उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को राज्य सरकार 4% आरक्षण देगी। आरक्षण देगी। हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है? हाल ही में किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सम्मानित किया है? ने सम्मानित किया है। अब एकदम ऑप्शन में आने 3 मुख्यमंत्रियों के नाम, ABCD। 1 त्रिवेंद्र सिंह रावत, 1 तीरथ सिंह रावत, 1 पुष्कर धामी। इनमें से कोई नहीं। किसे क्या सम्मानित? तीरथ सिंह रावत। लिखो, तीरथ सिंह रावत को, तीरथ सिंह रावत को। छह महीने मुख्यमंत्री रहने का नाम पे मिला। दो 2022 में शैलेश मटियाणी पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिया गया? वहां भी लिखवा रखा है, यहां भी लिख दो। 2022 में शैलेश मटियाणी पुरस्कार 39 शिक्षकों को दिया गया।
21 में कितने थे? 18। यहां भी ये बात लिख दो, 18 को मिला, वहां भी लिखी थी ये बात। अगला, भारत के किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल, ई गवर्नेंस पोर्टल प्रारंभ किया है? कौन? समर्थ। ई गवर्नेंस पोर्टल प्रारंभ किया है। तो 4 राज्यों के नाम मिलने वाले हैं आपको, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड। तो चूंकि तुम तो बात ही किसकी पढ़ रहे हैं, ठीक क्या, उत्तराखंड। लेकिन एग्जाम में ना आने का उत्तराखंड करंट अफेयर से, वहां उलझेंगे लोग, ठीक। उत्तराखंड। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के किन स्थानों के लिए, उत्तराखंड के किन स्थानों के लिए हेली सेवा, हेली सेवा प्रारंभ की है? यानी नियमित रूप से क्या चलेंगे? हेलीकॉप्टर। हेली सेवा प्रारंभ की है। देहरादून से अल्मोड़ा। कुछ सेवाएं पहले ही चल रही हैं, यहां के लिए नहीं थी तो यहां के लिए भी चला दी, ठीक। जैसे देहरादून से कहां के लिए अवेलेबल है? गोचर के लिए। रुपए लगते हैं 3500 हवाई जहाज में, किराया सस्ता है। आम आदमी जाएगा तो कम से कम लगेगा 500-700 रुपए। और गोचर से उतरने के बाद बड़े आराम से आदमी पहुंच सकता है कहाँ? बद्रीनाथ या माना। रास्ता कम है बहुत, कुछ घंटे का। देहरादून से अल्मोड़ा। नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग द्वारा 2018 में, नीति आयोग द्वारा 2018 में चलाए गए कहा रखा था क्वेश्चन लोअर पीएस के मेन एग्जाम में, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम में संपूर्ण भारत में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? संपूर्ण भारत में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो किसने किया? हरिद्वार। लिखवा रखा था मैंने पहले भी, है हरिद्वार। तभी तो बता रहे, बहुत से लोग चक्कर दे रहे ना ये। लिखो। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, निशान लगाओ। सबने सुन रखा जीआई क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जो किसी स्थान के
मूल स्रोत मूल स्थान की जानकारी देता है। अब वहीं वो स्थान जब उत्पादित होगा तो उस पे इसका टैग लगेगा, बनारसी साड़ियाँ, नागपुरी संतरा, ठीक, रामपुर की लीची, मलिहाबाद के आम। तो भारत में अलग अलग उत्पाद होते हैं अलग अलग जगह, उन्हें उनकी मूल पहचान मिले और उत्पादक को इसका लाभ मिले, राज्य को लाभ मिले, निर्यात बढ़े, वर्ल्ड में पहचान बढ़े। तो पूरे भारत में ऐसा एक भी राज्य नहीं है जिसने क्या बनाया हो, जीआई बोर्ड। लिखो पूरे भारत में क्या लिखा, पूरे भारत में जीआई बोर्ड बनाने वाला, पूरे भारत में जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य, देश का पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। अगला, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने, उत्तराखंड के किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार, दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर, गिटार बजाने वाला बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, दो ही किताब फेमस है, एक गिनीज और एक लिम्का। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। प्रकाश चंद्र उपाध्याय, प्रकाश चंद्र उपाध्याय। पुरानी बात तो रिवाज कर रहे होंगे। पहाड़ी टोपी को वैश्विक पहचान दिलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई जिनका नाम था कैलाश, ठीक है। उत्तराखंड के किस जिले में, अगली बात, उत्तराखंड के किस जिले में किस जिले में एक कैक्टस गार्डन, कैक्टस जैसे नागफनी आदि है कांटेदार वनस्पति, कैक्टस गार्डन बनाया जाएगा, उत्तराखंड के किस जिले में कैक्टस गार्डन बनाया जाएगा। आज केवल उत्तराखंड करंट अफेयर से होना, कल भी होना, तुम्हें पता लग गया होगा। और 7 तारीख से नया बैच चलेगा, इसमें कुछ बचा होगा तो जब तक खत्म होने का नहीं चलेगा एक आध क्लास, और तुरंत चलना है एकदम क्या, ज्योग्राफी एंड कंप्यूटर, भूगोल और कंप्यूटर। जीएस में ज्योग्राफी और पहले यहाँ कंप्यूटर खत्म होगा, 2-4 क्लास का है ये या 5 क्लास का, इसके बाद चलेगा यहाँ उत्तराखंड, ठीक। लिखो लिखो, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नैनीताल कैक्टस गार्डन कहाँ, नैनीताल में खोला गया। नेक्स्ट, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा
मेडल फॉर एक्सीलेंस, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, यानी पूरे जांच में भारत का मेडल, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड उत्तराखंड की किस पुलिसकर्मी को दिया गया? किस पुलिसकर्मी को दिया गया? एक लड़की है, आईपीएस, विशाखा अशोक भदाने, विशाखा अशोक भदाने, उत्तराखंड में ही भदाने, विशाखा अशोक भदाने। अब ठीक आ रही है आवाज? लंबी क्लास 1.5 घंटे की जब हो तो सेल हमेशा ही डाउन हो जा, मैं भी ध्यान रखूं वैसे, लेकिन जब भी कभी ऐसा हो तो तुरंत लिख के बताया एकदम की आवाज की दिक्कत है। उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को क्या मिला? राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुलिस पदक। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे निशान लगाओ, ये आ सकती है बिल्कुल अभी, अभी 20-25 दिन पहला ही करंट अफेयर्स है। क्या? सुनना लिखना मत पहले। 9 नवंबर को होता है हमारा स्थापना दिवस, तो अभी 9 नवंबर 2022 को स्थापना दिवस पे सरकार ने कौन सी नीति जारी की है? बेसहारा बच्चों की पुनर्वास नीति। ठीक, लिखो। राज्य में पहली बार विशाखा अशोक भदाने, ऑनलाइन में रहेगा था चीज, विशाखा अशोक भदाने और उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को क्या मिला? राष्ट्रीय पुलिस पदक। राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन, स्ट्रीट चिल्ड्रन, गलियों में फिरने वाले बच्चे बेसहारा हैं बेचारे, स्ट्रीट चिल्ड्रन अर्थात बेसहारा बच्चों की पुनर्वास नीति, बेसहारा बच्चों की पुनर्वास नीति को उत्तराखंड में कब लागू किया गया? बेसहारा बच्चों की पुनर्वास नीति को उत्तराखंड में कब लागू किया गया?
ऐसे बच्चों का पालन पोषण रख रखाव कौन करेगी? उत्तराखंड सरकार। कब लागू किया गया? 9 नवंबर 2022। 9 नवंबर 2022। अगला क्वेश्चन, ये तुम्हें पक्का आना, ध्यान रखना जरा, इस पे लगाओ सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सवाल तुम पे कहीं ना कहीं आएगा, पक्का। लिखो। अब तुमने नाम सुने सारे? ठीक। ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म। व्हाट इज ओटीटी? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप। ठीक। तो उत्तराखंड ने भी हाल ही में अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। उस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्वेश्चन इंपोर्टेंट। लिखो, उसका नाम बताओ क्या है। लिखो। उत्तराखंड के उत्तराखंड के पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय। उत्तराखंड के पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय। उत्तराखंड के पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय ने राज्य का पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। लॉन्च किया है। इस पर गढ़वाली कुमाऊनी। इस पर गढ़वाली कुमाऊनी। ये बताओ, अजय जोशी द्वारा निर्देशित हाल ही में लॉन्च फिल्म मेरुगो। हाँ लिखो। इस पर गढ़वाली और कुमाऊनी। इस पर गढ़वाली और कुमाऊनी व क्षेत्रीय भाषाओं की, मतलब हमारी भाषा की भी, क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में, वेब सीरीज। अब तुम भी क्या बना लो अपनी वेब सीरीज। वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री। और डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया जाएगा। प्रसारण प्रसारण किया जाएगा। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? अम्बे सिने। अम्बे सिने। अम्बे सिने उत्तराखंड का और भारत के किसी राज्य का पहला ओटीटी है। अम्बे सिने ओटीटी उत्तराखंड। अम्बे सिने ओटीटी उत्तराखंड। तो एक ही वर्ड ध्यान रखना बस, ओनली अम्बे सिने।
हाल ही में 2022 में 90 वर्ष की आयु में शेखर जोशी का निधन हुआ। 90 वर्ष की आयु में शेखर जोशी का निधन हुआ। जो सोमेश्वर अल्मोड़ा के रहने वाले थे। जो सोमेश्वर अल्मोड़ा के रहने वाले थे। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से था? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? यह साहित्यकार लेखक थे। साहित्यकार लेखक थे। इनकी रचनाएं कोसी का, अल्मोड़ा से कौन बहती है? कोसी। कोसी का घटवार, बदबू और दाजू। दाजू कौन? बड़ा भाई। दाजू जैसी रचनाएं लिखी। दाजू जैसी रचनाएं लिखी। अगला क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, कहीं ना कहीं आएगा पक्का। एक तो इंपोर्टेंट है, भयंकर इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं मिलेगा पक्का। देखो, भारत के किस शहर में, भारत के किस शहर में 5 से 7 नवंबर 2022 को, 5 से 7 नवंबर 2022 को 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन, 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन आकाश फॉर लाइफ, आकाश फॉर लाइफ, आकाश फॉर लाइफ का आयोजन किया गया। कौन शहर है वो? तुम्हारा ये शहर है तभी बात लिख रहे हैं ना जी, रुड़की तो नहीं है। तो ऐसा एक ही शहर है। कौन? देहरादून। ठीक क्या? अगला क्वेश्चन सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखो। छत्तीसवें राष्ट्रीय खेल 2022, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, नेशनल गेम 2022 कहां हुए? गुजरात में। पदक तालिका में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 26। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 26वां, 26। 26वां स्थान प्राप्त हुआ।
इसी में ही। और उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? उत्तराखंड ने कुल कितने पदक जीते? बताओ कितने जीते? 26वां तो स्थान है पूरे भारत में, ठीक। जबकि भारत में राज्य कितने? हम टॉप करते करते बचे बस, ठीक। और 8 हैं यूटी, ठीक। 28 स्टेट है फिलहाल के टाइम पे, 8 यूटी। हमारा कौन सा स्थान है? 26वां। और पदक है हमारे कितने? गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक। एक गोल्ड मेडल है बस, 8 सिल्वर हैं और 9 ब्रॉन्ज है। तो कितने हैं हमारे पास? 18 मेडल जीते हैं। लिखो ये बात, 1 8 9। इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन 100% ही है। 2-3 साल बाद राष्ट्रीय खेल हुए, 1 8 9, 18 पदक जीते। इससे पहले जब राष्ट्रीय खेल हुए थे तो हमारा स्थान 23वां था, और यहां कितना हो लिया बजा? 26वां। लिखो, इन सारे बातों में एक बात और सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एक गोल्ड मेडल किसे मिला उत्तराखंड में? किसे मिला? पायल को। लिखो, लड़की ने इज्जत रख ली पूरे राज्य की, ठीक है। 36वें राष्ट्रीय खेल, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में, रिपीट करने के हरे कुछ लोग रिपीट कर दो लो। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड को 26वां स्थान प्राप्त हुआ, और उत्तराखंड ने 1 गोल्ड, 8 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज सहित 18 मेडल जीते। एक गोल्ड मेडल किसका है ये? 36वें राष्ट्रीय खेल अलग से, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तराखंड को एकमात्र गोल्ड किस खिलाड़ी ने दिलवाया? ये पायल कहां की रहने वाली? पायल कहां की रहने वाली? काशीपुर की रहने वाली है। लिखो, गोल्ड मेडल दिलवाया, काशीपुर की रहने वाली पायल ने 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, मजाक खेलनी, इतना किलोमीटर चलना, 35 किलोमीटर पैदल चाल में, रेस वॉक है ये, इसमें भाग नहीं सकते आप। 5 बार भागते आप हो जाएंगे रेस से बाहर, अगर आपने झपट के चलोगे तो इसमें बहुत से नियम है। 35 किलोमीटर पैदल चाल में 3 घंटे 11 मिनट 23 सेकंड, 3 घंटे 11 मिनट 23 सेकंड, 23 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। चलते हुए पानी पी लो, कोई दिक्कत नहीं, सर पे पानी गिर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार करके देखिए। लिखो अगला, पौड़ी जिले में स्थित छावनी, पौड़ी जिले में स्थित छावनी लैंसडौन, लैंसडौन
का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव है? लैंसडौन का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव है? ये बताओ, देहरादून छावनी कब बनी? ये लैंसडौन छावनी 1887। क्या करने का प्रस्ताव है? जो नाम पहले था, कालो डांडा। प्रस्ताव है अभी, ठीक। स्थापना हुई थी लैंसडौन की 5 मई 1887 को। और एक क्वेश्चन है इसी में ही कि इसका नाम कब पड़ा था लैंसडौन के नाम पर? लिखो, इसका नाम 21 सितंबर 1890 को, इसका नाम 21 सितंबर 1890 को तत्कालीन वायसराय, इसका नाम 21 सितंबर 1890 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडौन के नाम पर लैंसडौन रखा गया था। लैंसडौन रखा गया था। डेट क्या थी? 1890। लैंसडौन रखा गया था। अगला, अभी 5 दिन पहले ही, 5 दिन नहीं, केवल 3 दिन पहले ही एक युद्धाभ्यास खत्म हुआ है जिसको लेके चीन भयंकर चिल्ला रहा था। जो चीन का दुस्साहस है कि एक देश कोई अभ्यास करे और जो उसका मतलब नहीं, वास्ता नहीं, अपने देश में हम कुछ भी करें, वो उस पर जता रहा है आपत्ति। तो यह युद्धाभ्यास कहां खत्म हुआ अभी और किसके बीच में हुआ है? भारत और यूएसए के बीच में। कहां पर? ओली में। कब? 15 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर को। लिखो, हाल ही में 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक, हाल ही में 15 नवंबर 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक, 2 दिसंबर तक भारत व अमेरिकी सेना के बीच उत्तराखंड में कहां पर युद्धाभ्यास हुआ? उत्तराखंड में कहां पर युद्धाभ्यास हुआ? कहां पर हुआ है? ओली में। नाम चेक करना पड़ेगा भाई, क्या नाम था, कुछ नाम होगा इसका वैसे। लिखो, दुनिया में एक आदमी का नाम था स्टैनफोर्ड। उसने पहले बनाया घोड़ों का अस्तबल एक, जहां आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी मेगा सिटी है कंप्यूटर की, सैन फ्रांसिस्को, जिसे बोलते हैं दुनिया कंप्यूटर माइंड। और वहां वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल की हो, गूगल की हो, आईबीएम हो, सब वहीं पे हैं। तो बाद में उसने उसके बना दी यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड में बहुत फेमस है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अभी 2022 में दुनिया के 2% टॉप क्लास साइंटिस्ट
की एक सूची जारी की है। वर्ल्ड के 2% टॉप साइंटिस्ट की सूची जारी की है। इसमें उत्तराखंड के एक साइंटिस्ट का नाम है, उसका नाम क्या है? लिखो। हाल ही में अमेरिका की हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों दुनिया के 2% शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कठारमल कोसी के वैज्ञानिक को 778वीं रैंक मिली है, 78वीं रैंक मिली है, जिनका नाम है डॉक्टर तरुण बेलवाल। डॉक्टर तरुण बेलवाल। अब तुम पे सवाल ये ना है, वो तुमसे दूसरी बात पूछेगा कि डॉक्टर तरुण बेलवाल का संबंध है खेल से, पर्यावरण से, फलाने से, ढिमके से, ऐसे करके। कौन है ये? बात चल रही कहें कि ये बता रहे कुछ तो कुछ। कौन है? वैज्ञानिक डॉक्टर तरुण बेलवाल लिखा हुआ। लिखो। वर्ष 2022 तक, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वर्ष 2022 तक उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है? अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है। तो अभी मिला है 2022 का। एक तो किसे मिला है? लक्ष्य सेन। इससे पिछली बार 2021 में मिला है किसे? वंदना कटारिया। उससे पहले मिला है मनोज सरकार। एथलीट हैं, ठीक। मनोज सरकार के ब्रैकेट में लिखो जरा 2018, 2018
18 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। एक निशानेबाज थे, क्या नाम? जसपाल राणा। चौथा लिखो, जसपाल राणा, जसपाल राणा, जसपाल। नाइनटीन 94। अब बताओ सवाल में क्या अंतर है? जसपाल राणा 1994 निशानेबाज, अपने टाइम के बड़े निशानेबाज थे। तो राज्य निर्माण के बाद से तो बस कितने को मिला है? 3 को। 9 नवंबर 2000 से 9 नवंबर 2000 से अब तक कितनों को मिला? 3 को। ये तो राज्य निर्माण से पहले से बहुत से खिलाड़ी और भी होंगे, लेकिन 22 साल में कितने अवार्ड मिले? बस 3। ठीक। अगला, पशु चिकित्सा के लिए, पशु चिकित्सा के लिए, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस, मोबाइल एम्बुलेंस, कोई गाय कोई अन्य जानवर कहीं घायल हो, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब उलझ जाओगे तुम। अब गए, क्योंकि पहला दिमाग में एकदम आ जा, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कौन सा राज्य है? तीसरा। लिखो इसी में ही। इसका टोल फ्री नंबर, इसका टोल फ्री नंबर 1962 है। इसका टोल फ्री नंबर 1962 है। इसका प्रारंभ 16 नवंबर 2022 को 16 नवंबर 2022 को किया गया। पहले 2 राज्य, नंबर 1 कर्नाटक और नंबर 2 मेघालय है। पहला कर्नाटक और नंबर 2 मेघालय है। उत्तराखंड कौन सा देश का? तीसरा। चलो बस बस होगी, कोई बात नहीं है, कल मिलते हैं इससे आगे।